हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं और डाउ जोन्स को भी देखेंगे। जैसा कि आप मेरा टाइटल देख सकते हैं कि जाल में फंसाना। ऐसा टाइटल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मार्केट की आदत होती है हमेशा, अगर उसको नीचे जाना है ना मार्केट को, तो वो पहले आपको ऊपर दिखाएगी, उसके बाद में नीचे जाएगी। और अगर मार्केट को नीचे जाना होता, सॉरी ऊपर जाना होता ना, तो वो मार्केट पहले आपको नीचे दिखाएगी फिर ऊपर जाएगी। तो इसीलिए वो जाल में फंसा देती। तो लोगों को लगता है कि कहीं ऊपर तो नहीं जा रहा। जैसे सपोज करो, इस चार्ट पे हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। थोड़ी सी मैं इसकी बात करूंगा मेरे टाइटल की। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि निफ्टी, हम इसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, और मैंने आपको ये बताया था कि हम जो भी बात करेंगे इस वाले फॉल को कंसिडर करते हुए ही बात करेंगे। ठीक है, हमने ये वाली बात करी थी। उसके बाद में जब मैंने आपको लास्ट टाइम आया था तब मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो ये फॉल स्टार्ट हुआ यहाँ से 5 वेव के अंदर स्टार्ट हुआ है। 5 वेव के अंदर ये फॉल नीचे की तरफ आया है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक एक्स वेव नई मार्क हुई है इस वाले फॉल की। 1 2 3 4 5th। फिर जब मैंने आपको आया था तब मैंने आपको बताया था कि ये बाउंस बैक लेने के लिए यहाँ तक जा सकता है। तो जो मेरा टाइटल है ना वो भी यही है कि यानी कि इसको नीचे तो जाना है, लेकिन आपको क्या करेगा, जिसको टेक्निकल और इसकी समझ नहीं है उसको ये लगेगा कि और मार्केट तो 17,800 आया था कल और आज 18,100 वापस आ गया, इसका मतलब कहीं ऊपर जा रहा है। जिसको समझ नहीं है, सपोज करो, तो उसको फंसा देगा। मतलब ऊपर दिखा के उसको ये दिखाएगा कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि कल तो मैं गिरा था 200 पॉइंट, आज वापस मैं 200 पॉइंट ऊपर आ गया। तो उसको तो यही लगेगा ना कि बाजार, इसका मतलब ऊपर जा रहा है। बाजार को जाना एक्चुअल में क्या है, नीचे। उसका रास्ता उसने नीचे पहले चुन लिया था यहाँ पर, उसको जाना तो नीचे, लेकिन उसने क्या करा, आप रिट्रेसमेंट करी कंप्लीट। जो रिटेल ट्रेडर है जिनको समझ में नहीं है उनको ये दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन वो नीचे की तरफ चल गया वापस मार्केट। तो जाल में फंसाना ये होता है। अब जिनको समझ है वो तो समझ जाता है, लेकिन आम आदमी ये समझ नहीं पाता है और फिर क्या करता है, वो जाल में फंस जाता है। फिर उसके वो रेट मिलते भी नहीं है टाइम वाइज में, और उसके फिर करेक्शन नीचे की तरफ चलता जाता है, फिर वो कॉल पुटे पड़ी रहती है और लॉस हो जाता है उनको। तो ये पूरा का पूरा मेरा टाइटल था कि मतलब मार्केट को अगर सपोज करो नीचे जाना भी है तो एक बाउंस बैक ऐसा लेगा कि उसमें उसको फंसा देगा वो, और पूरे के पूरे ट्रैप हो जाएंगे, और फिर वापस मार्केट जिस दिशा में जाना चाहता है उसी दिशा में कंटिन्यू हो जाएगा। और मार्केट को सपोज करो अगर ऊपर जाना है तो वो नीचे गिरा के फिर आपको ऊपर लेके जाएगा। जब मैं बताऊंगा जब नीचे गिरेगा तब कैसे क्या वो करेगा और वहाँ पर लोग कैसे क्या ट्रैप हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मेरा टाइटल था जिस हिसाब से मैंने उसकी बात करी। आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी को और समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब हम यहाँ से बात कर रहे थे और मैंने बोला था कि 62% का रिट्रेसमेंट एक ऐसा एरिया है, वहाँ तक एक बाउंस बैक निफ्टी के अंदर आ सकता है। ये देखो, बिल्कुल इसने 78% के आसपास यहाँ पर गया और 62% का यहाँ तक बाउंस बैक लिया इसने इस वाले एरिया तक। इससे थोड़ा सा ऊपर लिया और फिर वहीं पर जाकर एक दिन क्लोजिंग भी दी थी और फिर वापस से नीचे की तरफ गिर के आज 17,888 पर क्लोज करके मार्केट चला गया। और हमारी जो ये ट्रेंड लाइन आ रही, मैंने आपको बताया था जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती तब तक ये मत मान लेना कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल वहीं से नीचे की तरफ ये गिर चुका है और अभी नीचे ही काम हो रहा है। अब कल गुरुवार है और गुरुवार की एक्सपायरी भी है। कल कैसा क्या कारोबार हो सकता है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर यहाँ से जो हम स्टार्ट हुए, मैंने आपको बताया था कि 5 वेव के अंदर ये नीचे जाएगा, मतलब इस स्टेप में नीचे जाएगा। यहाँ से एक बार मैं बना के बता देता हूँ। ये फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड के अंदर हम चल रहे हैं, थर्ड यहीं कहीं पर कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक फोर्थ का बाउंस बैक आएगा और फिर एक फिफ्थ नीचे जाएगा। तो इस वाले स्टेप में हम जाएंगे और बिल्कुल यहाँ तक एक करेक्शन आ सकती है, जो कि मेरा मानना है 17,570। मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके जो एक रिट्रेसमेंट आ रही है 62% की रिट्रेसमेंट आ रही है वो वहीं पर आ रही है कंप्लीट। तो यहीं पर हमारी करेक्शन खत्म हो जाएगी, लास्ट करेक्शन होगी सर, ध्यान रखना। यहाँ पर जाने के बाद ज़्यादा शॉर्ट वोट मत कर देना, चाहे आपको टीवी में कोई कुछ भी बोले। एक दिन भी बाजार नहीं रुकेगा, वहाँ जाने के बाद अगले दिन फिर से ऊपर मिलेगा आपको। तो ये इस वाले स्टाइल में हम नीचे की तरफ जा सकते हैं और हो सकता है कि निफ्टी आपको ऊपर नीचे करते हुए वहाँ पर जाए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। और कल गुरुवार है, एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में हो सकता है, ऐसा मुझे देखकर लग रहा है कि हाफ सेशन तक हम थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कहीं जाके फिर कहीं टूट सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद आपको बिल्कुल शॉर्ट करना है। आपके जो स्टॉप लॉस बने होंगे ना वो ये वाले एरिया बने होंगे 18,140, 150, और सबसे बड़ा वाला जो स्टॉप लॉस है 18,250, वहाँ तक तो जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो यानी कि शॉर्ट टर्म के जो आपके स्टॉप लॉस बने हुए 18,100 के बने हुए हैं, वहाँ पर अगर आपको बाजार मिलता है तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ही करना है।
फिर से नीचे की तरफ ही जाएगा ये। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। और कल गुरुवार है, एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि हाफ सेशन तक ऊपर नीचे करे, और फिर मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कल भी तोड़ दे। अगर कल बाजार नहीं तोड़ता है तो शुक्रवार को पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ गिर जाएगा बाजार। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी है, देख लेना लेवल के हिसाब से कैसे क्या है। ऊपर जब आपको मिले इन एरियो के आसपास आपको शॉर्ट ही करके चलना है, और नीचे आपको मैंने बता दिया कि टारगेट कहाँ पर क्या बने हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। हम शुरू से बैंक निफ्टी में बात करते हुए आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी हमारी जो यहाँ से हमने बात करी थी, ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ इसका, और बी वेव जो कि यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और हम सी वेव में नीचे की तरफ एंटर हो चुके। जिस दिन मेरा ये वाला स्टॉप लॉस मतलब 42,500 का लेवल ब्रेक हुआ था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ चुकी है, और अब ये नीचे जाने के रास्ते खुल गए इसके। और ये वाली जो वेव है 1 2 3 4 5th में नीचे आई थी, और हम इसी वेव की ABC पैटर्न बना रहे हैं। ये तो इसका है ए वेव, ये इसका बी वेव, और ये इसका सी वेव के प्रोग्रेस में मार्केट बंद करके गया है। इसी को मैं एक बार उल्टा करके आपको समझाना चाहूँगा मैं एक बार। ये देखो, ये ऊपर गया, ये इसकी ए वेव हो गई यहाँ पर, और ये इसकी यहाँ पर बी वेव कंप्लीट हो गई, और सी वेव में हम यहाँ तक आ सकते हैं, यानी कि 42,500 700 के बीच में यहाँ पर आने के बाद में फिर से हम नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो यानी कि ये पैटर्न या तो यहाँ पर कंप्लीट होगा या फिर यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में नीचे की तरफ जाएगा। तो यानी कि 42,600 और 700 के बीच का ऐसा लेवल है, मतलब 500 और 700 के बीच में आप मान सकते हो, वहाँ पर कहीं पर जाने के बाद ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं समझा देता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 5th, यहाँ पर एक इम्पल्स तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस इम्पल्स की ABC करेक्शन चल रही है। ये वाली, ये इसकी ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ये इसकी बी वेव यहाँ पर कंप्लीट, और सी वेव कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट होने की उम्मीद है। अब इसी चार्ट को आप उल्टा देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से, ये वाला। तो यहाँ पर आने के बाद में फिर से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी बनी हुई है। अब कल क्या हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। पाँच मिनट का चार्ट को देख लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अगर यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश करी तो हम इस एरिया के आसपास जा सकते हैं, जो कि मैंने अभी बात करी, और मेरा सी वेव भी वहीं कहीं आ रहा है। तो वहाँ पर ये पैटर्न अपना कंप्लीट करने के बाद में फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। अगर बाजार कल इन लेवलों के नीचे चला जाता है तो कल यहीं से गिरावट आ जाएगी, और अगर इन लेवल के नीचे नहीं जाता है और सपोज अगर ऊपर जाता है यहाँ से, तो यहाँ से गिरावट आएगी। तो अब आपको देखना ये है कि हम यहाँ से गिरते हैं या फिर यहाँ जाने के बाद गिरते हैं। जाना इसको नीचे ही है, ठीक है। अभी मैं ऊपर जाने की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से 50-100 पॉइंट और ऊपर जाने के बाद भी फिर आना इसको नीचे ही है, क्योंकि पूरा का पूरा करेक्टिव राइज होगा। ये पैटर्न नीचे की तरफ दिखा चुका है कि हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी रेंज बनी हुई है। या तो हम कल यहीं से नीचे तोड़ के ये वाला जो एरिया बना हुआ है, ये वाला एरिया, इसको ब्रेक करने के बाद हम नीचे चले जाएँ, या फिर हम यहाँ जाने के बाद में नीचे जाएँ। जाना इसको नीचे ही है। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो बना हुआ बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का मैंने आपको शॉर्ट टर्म का जो टारगेट दे रखा है 41,200 और 40,800 के एरिया के आसपास सी वेव इसकी यहीं पर कंप्लीट होगी। और कम से कम इसको 10 से 12 दिन और लगेंगे करेक्शन करने में, क्योंकि ABC का पैटर्न है। सी वेव ऐसे नहीं बनेगा। अभी तो एक वेव बनी है, फिर इसकी ABC बन रही है यहाँ पर, फिर एक थर्ड वेव बनेगी, फिर इसकी 4th वेव बनेगी, फिर इसके 5th वेव बनेगी। इस तरह के स्ट्रक्चर में टूटेगा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5th, इस तरह से। तो इसमें सब टाइम लगता है, 10 से 12 दिन। पूरा का पूरा जनवरी मेरे को लगता है यहीं कहीं निकल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हो गई। हमारा मानना अभी भी यही है कि नीचे की तरफ इसको जाना है एक बार। अब हम देख लेते हैं डाउ जोन्स को। गुरुवार को अगर नहीं तोड़ेगा तो शुक्रवार को तोड़ देगा, ये बस ये ध्यान रखना है। डाउ जोन्स का मैंने आपको बताया था कि एक बार जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा, और फिर जब इसके हाई को काट देगा, तब देखेंगे इसके अंदर के ऊपर का एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा। अभी तक वैसा का वैसे ही हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद इसने रीटेस्ट करे हैं ये लेवल, और ये भी पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी यही बनी हुई है कि एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर जाएगा, फिर से घूम के वापस यहाँ पर आएगा। उसके बाद में हम जब मैं अगली बार आऊँगा, जब तक ये चार्ट भी कंप्लीट हो चुका होगा, फिर हमारे सामने और क्लियरिटी पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। कुल मिला के इस वीक और अगले 1-2 दिन तक यहाँ पे साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी हायर साइड पर बनी हुई है। नेक्स्ट डे को देख लेते हैं फटाफट।
नेस्डेक में अभी तक कोई पिक्चर नहीं है नया बोलने की, वहीं का वहीं काम कर रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद फिर से नीचे की तरफ गिर जाएगा। आईटी में जो भी बाउंस बैक देख रहे हो इसकी वजह से देख रहे हो, आ रहा है छोटा मोटा, फिर से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस हो गई। बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना पूरी की पूरी अच्छे स्ट्रक्चर में है। इसीलिए मैंने आपको बताया था अभी कि अगर ये जो 3 कैंडल का फॉल है, 3 अगर ऊपर जाना तो 3 कैंडल में ख़त्म होना चाहिए, तो उसका टाइम भी खत्म हो गया। तो यानी कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी अभी नहीं है। ठीक है, ऊपर जो भी बाउंस बैक आएंगे सारे के सारे सेलिंग अपॉर्चुनिटी होंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, खरीदना नहीं है अभी। जब तक ये नीचे के एरिया कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हमें अभी खरीद कर नहीं चलना है, शॉर्ट टर्म में बेचते हुए चलना है। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हो गई। कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसा हम बात करके गए थे एज इट इज़ वैसा का वैसा ही काम हो रहा है। बस इस वाली वेव की ABC की करेक्शन चल रही है, जो मेरे हिसाब से कल ख़त्म हो जाएगी। अगर कल ख़त्म हो गई और हम यहीं आ गए तो कल फिर हाफ सेशन के बाद यहाँ से गिर सकते हैं, और अगर हम ऐसे रेंगते रहे तो शुक्रवार के दिन यहाँ से गिर जाएंगे। तो बस इतना सा ही है इसके अंदर। एक बार ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ और वीकली की कैंडल दिखाता हूँ कि हम एक बार 41,200 तक तो इजीली आ ही जाएंगे, क्योंकि वीकली की 20 की EMA भी यहीं पर आ रही है यहाँ पर। उसके बाद में हम देखेंगे और कितना नीचे गिरते हैं और कैसे क्या काम होता है। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हो गई, और डाउ जोन्स को भी हमने देख लिया एज इट इज़। लास्ट वीडियो में जैसी बात करी थी वैसा का वैसा ही मार्केट के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में भी लिखकर मुझे बताना, कुछ भी अगर कुछ चेंजेस करने हो तो भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।